तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका मान लो मेष लगन का चार्ट है आपके लगन कुंडली में, लेकिन आपके नुआंसा में फिर आपका चार्ट यहाँ पे किसी और लगन का है। जैसे इस वीडियो में जो हम ले रहे हैं वो मिथुन लगन को ले रहे हैं। तो मान लो आपका लगन कुंडली में मेष लगन बन रहा है, लेकिन आपका नुआंसा में D9 में आपका मिथुन लगन बन रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके चार्ट में बन रही है तो उसका किस प्रकार का रिजल्ट आपको दिखेगा, मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, या ओवरऑल जो दोनों का इम्पैक्ट है इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के होते हुए वो कैसा कैसा रह सकता है। देखिए, आपका मेष लगन होने के कारण जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान रहा होगा, काफ़ी अच्छी नेतृत्व क्षमता आप में रही होगी, नए कार्य करने की शुरुआत या कुछ भी नया करने की जो आप में उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा बेहतर रहे होंगे। हालांकि कभी कभी आपका व्यवहार काफ़ी उग्र रहा है, लेकिन अगर आपके लगन चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट है तो अपनी एनर्जी का आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया होगा, या आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से कहीं ना कहीं पेश आते होंगे, अपनी पर्सनैलिटी का आपने बहुत अच्छा सा प्रभाव दूसरों पर डाला होगा। तो बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं और फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहे होंगे, कुछ साहसिक फैसले आपने लिए होंगे, कुछ बहुत एनर्जेटिक कार्य आपने किए होंगे, फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, दोनों पे ही आपने काफ़ी ध्यान भी दिया होगा। लेकिन जब हम D9 चार्ट की बात करते हैं तो D9 चार्ट यानी आपका मिथुन लगन बनेगा। मिथुन लगन होने के कारण अब पार्टनर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बदल जाती हैं यहाँ पे, और पार्टनर के साथ आपका तालमेल कैसा है, पार्टनर के साथ ओवरऑल आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। तो आपका मान लो अब मिथुन लगन बन गया आपके D9 चार्ट में। मिथुन लगन होते ही आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत ज़्यादा अब आपके काम आने वाली है मैरिज होने के बाद में। मैरिज होने के बाद में अब आपका इंटेलिजेंस, आपके ओवरऑल जो कम्युनिकेशन की क्षमता है, आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, नई चीज़ें करने, नई चीज़ों को सीखने की जो क्षमता है, इनोवेटिव जो आपका एक माइंड का जो रहता है स्किल, वो सब। और यहाँ क्योंकि अब वो ड्यूअल साइन वाला लगन बन गया आपका D9 चार्ट में, ड्यूअल साइन होने के कारण अब आप दोनों प्रकार के पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकते हैं। आप पॉजिटिव को भी देख सकते हैं, आप नेगेटिव साइड को भी उतना ही अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जब मिथुन लगन बनता है तो मिथुन लगन होने के कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा रोमांच ज़्यादा बढ़ सकता है, या बोल सकते हो कि बौद्धिक रूप से जो तालमेल है जीवन साथी के साथ वो और थोड़ा बेहतर हो सकता है मेष लगन की तुलना में। यहाँ मिथुन लगन बन गया, लेकिन उसके लिए आप देखिए कि बुध की स्थिति कैसी है, और सप्तमेश आपका बृहस्पति बनेगा यहाँ पे, तो बृहस्पति की स्थिति भी आपके चार्ट में कैसी है। फिर अगर देखा जाए तो ये जो मिथुन लगन बनेगा वो आपको नए नए आइडियाज देगा, नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेगा, स्टडी के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बिजनेस पर्पज या ऐसे किसी दृष्टिकोण के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मिथुन लगन होने की वजह से। और मिथुन लगन होने के साथ ही अब आपका पार्टनर के साथ जितना अच्छा कम्युनिकेशन है, जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, उतना ही ज़्यादा आपका बेटर मैरिड लाइफ होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से क्योंकि मिथुन लगन बना तो जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव या बौद्धिक तौर पे बहुत ज़्यादा सक्षम जीवन साथी आपको मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो मिथुन लगन का आपका नुआंसा चार्ट बना, तो आपका जो जीवन साथी है थोड़ा कम्युनिकेशन में आपसे ज़्यादा सक्रिय हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, चालाक हो सकता है, चतुर हो सकता है, रणनीति बनाने में माहिर हो सकता है, या वो आपकी तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। इसी तरीके से वो धन के मामलों में, अर्निंग्स के मामलों में आपकी तुलना में ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन जब हार्डवर्क करने की बात आती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात आती है, तो वो आपको ज़्यादा करना पड़ता है अपने जीवन साथी की तुलना में। इस प्रकार से जो जीवन साथी आएगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा भाएगा उसकी बातें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला या थोड़ा बातूनी टाइप का भी हो सकता है कभी कभी। इस प्रकार से जीवन साथी आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक, समझदार हो सकता है। आपका जीवन साथी अब आपके व्यक्तित्व की तुलना में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती से आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। आपकी जो उम्र है उसकी तुलना में वो काफ़ी कम आपको दिख सकता है, या इवन उसकी जो उम्र है उसकी तुलना में भी वो आपको काफ़ी कम उम्र का नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी थोड़ी कम रहेगी इस वजह से। साथ में जो विचारों का अब आपका आदान-प्रदान है एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के साथ आपका तालमेल कैसा है, वैचारिक रूप से आपके मतभेद है या नहीं, ये सब बहुत मैटर करेगा। उसके लिए बुध की स्थिति को देखिए, और सप्तमेश आपका यहाँ बृहस्पति रहेगा, तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, और यहाँ बृहस्पति की कंडीशन को भी देखिए। साथ ही जो प्लैनेट आपके लगन में बैठा है, चाहे बुध नहीं है वो, कोई भी दूसरा प्लैनेट भी अगर बैठा है तो उसको भी आपको विचार ही करना होगा साथ में। ऐसे में जीवन साथी पर जो यहाँ लगन में बैठा प्लैनेट है वो भी बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा, और सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट तो इंपॉर्टेंट होगा ही, चाहे वो सप्तमेश बैठा है आपके सप्तम में, चाहे कोई और अन्य ग्रह।
यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो आपके रिश्तों में जो है आपका किस तरीके का कम्युनिकेशन है आपस में, उतना ही ज़्यादा बेहतर रिश्ता और एक स्थायित्व वाला रिश्ता आपका रहेगा। लेकिन इस केस में जब मिथुन लगन बन जाता है तो आपको जीवन साथी से समय समय पर गाइडेंस लेनी चाहिए, उनकी कोई ना कोई आपको एडवाइस लेनी चाहिए और उस एडवाइस को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफ को बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़े बहुत मतभेद भी कभी कभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि मेष लगन वाले थोड़े जिद्दी होते हैं और मेष लगन क्योंकि मंगल का लगन है तो बहुत जल्दी उग्र हो जाना, लड़ाई झगड़ा करने लग जाना या किसी ना किसी बात को लेकर तर्क वितर्क करना। लेकिन बुध भी यहाँ पे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका लग्नेश है तो आप यहाँ कॉन्फिडेंस में रहेंगे, अपने पार्टनर के सामने आप अपना लॉजिक रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो इस तरीके से थोड़े बहुत मतभेद होने की, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वाद विवाद होने की संभावना है, बट वो काफ़ी एडजस्टेबल है। इस तरीके से बस अब आपको ये चाहिए कि आपके लगन में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं हो, या बुध आपका अच्छा प्लेस्ड हो, बृहस्पति इवन आपका अच्छा प्लेस्ड हो, तो एक बहुत ज़्यादा बेहतर मैरिड लाइफ आपको देख सकती है। लेकिन हम ये जरूर मान सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ आपका बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहे आप, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपका रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आपकी बौद्धिक क्षमता आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी, आपकी वैचारिक क्षमता या आपकी बौद्धिक क्षमता। इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो आपकी वैचारिक क्षमता का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है। पार्टनर के साथ देख लो, करियर के दृष्टिकोण से देख लो, आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से देख लो या किसी भी अन्य दृष्टिकोण से। फिर करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो विवाह होने के बाद में आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं करियर के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप मीडिया में जा सकते हैं, आप लेखन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी या एआई से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इवन बिजनेस कर सकते हैं, कोई एडवाइस देने का काम, परामर्श वगैरह देने का कार्य कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी कार्य आपका जीवन साथी भी कर सकता है। तो दोनों के तालमेल से अब आपके सामने बहुत सारे मल्टीपर्पज ऑप्शन या बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। या आप अपना जो जो भी पर्पज लेके चल रहे हैं लाइफ में, कोई भी प्रकार का गोल लेके चल रहे हैं, उसमें आपको बेटर कहीं ना कहीं ऑप्शंस मिलते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कैरियर में प्रगति और कैरियर में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर अगर देखा जाएगा तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से तो जीवन साथी के आने के बाद में आपके धन का प्रबंधन कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। जीवन साथी आपको कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे सकता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। साथ ही साथ आप अपनी पर्सनैलिटी का बहुत गहरा प्रभाव अपने जीवन साथी पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हालांकि जीवन साथी को आप डोमिनेट करेंगे फिजिकल तौर पे या लेकिन बौद्धिक तौर पे आपका जीवन साथी आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा यहाँ पे। और जो वैचारिक आदान प्रदान है अगर वो काफ़ी अच्छा रहता है तो प्रोग्रेस होने की संभावना भी काफ़ी प्रबल होगी, क्योंकि ड्यूअल साइन वाला लगन है। ड्यूअल साइन वाला लगन होने की वजह से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इवन जीवन साथी के सामने भी वो सारे के सारे ऑप्शन होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो आप हार्डवर्क करके, मेहनत करके, जो आप क्योंकि फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हैं, जबकि बाद में आपका जो मेंटल हार्डवर्क है उसकी अहमियत आपके लिए थोड़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे मेनली अब आपको उसी प्रकार का नजरिया रखना होगा जिस प्रकार का आपका लग्नेश है और आपका लगन है। तो हम ये निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि बौद्धिक तौर पे या कहीं ना कहीं आपको वाणी के तौर पे ज़्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट बन रहा है। फिर आप अपनी ओवरऑल जो दशा है उसको भी देखिए, और बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट, बाकी ग्रहों का जो भी प्रभाव है आपके दोनों ही चार्ट में, उनको भी विचार करिए।